कोई बात समझ ना लेते कि हम ये बात कहलिए कहे। बात इसलिए कहलिए कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम की शुरुआत भले 2015 में। 2015 में फॉर्म भरेले, वह फॉर्म के फिर 2017 निकाल ले, फिर फॉर्म भरेले, फिर रद्द कर ले, फिर 2019 में निकाल ले, फिर ओकरा फॉर्म भरेले, फिर रद्द कर ले, फिर 2022 में निकाल ले, फिर फॉर्म भरेल के, फिर रद्द कर ले, फिर 2023 में निकाल ले, फिर फॉर्म भरेल के, फिर रद्द कर ले। और 2024 उस तरह करते करते आए। और जब 2024 एले, 2024 में 28 जनवरी 2024 के एग्जाम भले सारा पेपर सेट, सारा पेपर लीक, लेकिन सरकार माने तैयार नहीं होले कि हमने पेपर चोरी करेले से हमने सीट बेच ली। पहले कहे कि अगर मैं झारखंड सरकार के बहुत बड़ा मंत्री के हाथ ले, और बेटा सबके हाथ ले, जब भी जेल के हवा खा रहे, फिर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आंदोलन कर ले और एग्जाम रद्द भले। लेकिन दुर्भाग्य के बात है, फिर से आयोग एग्जाम के डेट निकालना और फिर से पेपर लीक हो गए। और जब हमने कह रही है कि पेपर लीक हो गए, पेपर सबूत दे रही है, लेकिन फिर भी आयोग और सरकार माने ले तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, सीट को हम नहीं बेचे। अगर नहीं बेचे हैं तो एक कमरे से इतना लोग पास कैसे कर जा रहे हैं? जेपीएससी में एक कमरे से 57 लोग पास कर दे, जेएसएससी के सीट के जितने भी एग्जाम हुए सब एक कमरे से इसी तरह पास कर जा रहे हैं। एक उदाहरण बनी के कायल एग्जाम के दिले, कायल रिजल्ट दिले 410 एगो वैकेंसी आओ आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। आईटीआई इंस्ट्रक्टर मतलब है वो है कि मतलब आईटीआई में जितना पढ़ाने वाले होते हैं उसमें से प्रोफेसर की नियुक्ति होता है, जिसको बोलते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर। और में 410 पोस्ट हले टोटल वैकेंसी के, जगह इसमें 300 के आसपास में बाहरी लोगों को दे दिया। और सरकार कहती है कि हम 90% यहाँ के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, झारखंडियों को नौकरी दे रहे हैं। पेपर में छाप रहे हैं, यानी झूठ छाप रहे हैं, केवल झूठ पे झूठ छाप रहे हैं। लेब असिस्टेंट की नियुक्ति हुई टोटल 48 पोस्ट में, 48 पोस्ट में नियुक्ति हुई। कल उनका ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, उसमें से 16 बाहरी लोगों को दिया गया। 16 मतलब लगभग 35%, यानी 35% यानी 60-40 के पॉलिसी से 60-40 के पॉलिसी में जनरल का सीट जो होता है वो हमारे हिस्से में आना चाहिए। आखिर हमारे जनरल है वो कहाँ जाएंगे? लेकिन सारा यूपी, बिहार, गुजरात, बंगाल के लोग लेके चले गए। इसलिए सरकार से हम कह रहे हैं ये झूठ पे झूठ बोली जा रही है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का बदलाव महासंकल्प सभा जो किया गया है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए गया है कि क्या इसी तरह झारखंड के युवा पीढ़ी जो है वो ठगते जाएंगे, इसी तरह लूटते जाएंगे। किसी एग्जाम को लेने में 5 साल, किसी एग्जाम को लेने में 10 साल, कहाँ तक झारखंडी ठगा जाएगा? झारखंड सरकार जब आई उस वक्त उसने कहा कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। विदेशी की सरकार है, तो हम बता देना चाहते हैं पूरा झारखंड में आदिवासी महिलाएं, आदिवासी बच्चियां मात्र 16% ही मैट्रिक पास कर पाती है, मात्र 16%। क्या ये महिला एम्पावरमेंट की बात है? क्या ये महिला सशक्तिकरण है? नहीं है। अगर सही में हम महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो हमारे बच्चियों के लिए प्राथमिक स्कूल की शिक्षा जो है उसको सुदृढ़ कीजिए, माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको सुदृढ़ कीजिए, जो हायर सेकेंडरी का एजुकेशन है उसको मजबूत कीजिए, तभी हमारी बच्चियों को उसका हक अधिकार महिला सशक्तिकरण मिल सकता है। बाकायदा नहीं मिल सकता, ये बरगलाने का केवल प्रयास है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो जाके देख लीजिए, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार की सारी बच्चियां बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में जाकर बंधुआ मजदूरी कर रही हैं। तो फिर ये क्या का महिला सशक्तिकरण भाई? महिला सशक्तिकरण सही में करना है तो वो रोकिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कहता है कि मानव तस्करी सबसे ज्यादा झारखंड में हुआ। टोटल पूरा भारत में 2763 केस दर्ज हुए।